मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आप सभी का कल्याण करेंगी। मित्रों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन को देव उठनी एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की लंबी निद्रा के बाद जागते हैं और इसके साथ ही सारे शुभ कार्य खुल जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह कराने वाले व्यक्ति के जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उस पर भगवान हरि की विशेष कृपा होती है। तुलसी विवाह को कराने से कन्यादान जितना फल की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन सदा खुशहाल रहता है। अब तुलसी माता की कथा को भी जान लेते हैं। यह कथा पौराणिक काल से जुड़ी हुई है। हिंदू पुराण के अनुसार जिसे हम तुलसी नाम से जानते हैं, वे एक राक्षस कन्या थी जिनका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी वृंदा श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा की वयस्क होते ही उनका विवाह जलंधर नामक पराक्रमी असुर से करा दिया गया। साथ ही एक पतिव्रता स्त्री थी जिसके चलते जलंधर अजेय हो गया। जलंधर को अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, कन्याओं को अपने अधिकार में ले लिया। इससे क्रोधित होकर सभी देवतागण भगवान श्री विष्णु के पास गए और जलंधर के आतंक का अंत करने की प्रार्थना करने लगे। परंतु जलंधर का अंत करने के लिए सबसे पहले अपनी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग करना अनिवार्य था। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के प्रतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया, जिसके कारण जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को श्रीहरि के छल का पता चला तो उन्होंने भगवान वृंदा से कहा कि हे नाथ, मैंने आजीवन आपकी आराधना की, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इस प्रश्न का कोई उत्तर भगवान श्री हरि के पास नहीं था। वे शांत खड़े सुनते रहे। जब वृंदा को अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि आपने मेरे साथ एक पाषाण की तरह व्यवहार किया है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण बन जाएं। साप से ही भगवान विष्णु पत्थर बन गए। सृष्टि का संचालन बिगड़ने लगा। देवताओं ने वृंदा से याचना की वे अपना श्राप वापस ले ले। तब देवों की प्रार्थना को स्वीकार करके वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। परंतु भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे। अतः वृंदा के श्राप को स्वीकार करते हुए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर में प्रविष्ट किया जो भगवान शालिग्राम कहलाया। भगवान विष्णु को श्राप मुक्त करने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला जिसे श्री हरि विष्णु ने तुलसी नाम दिया और वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूंगा। मेरे शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह होगा और कालांतर में लोग इस तिथि को तुलसी विवाह के रूप में मनाएंगे। देवताओं ने वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इस घटना के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को यानी देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।